उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून सचिवालय में मीटिंग लेंगे। समाज कल्याण के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की मीटिंग में सीएम धामी मौजूद होंगे। सचिवालय में शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है। इधर हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। यहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में सड़क किनारे एक अवैध मजार बनाई गई थी। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से मजार को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मजार को हटाया नहीं जा सका, जिसके बाद आज सुबह एसडीएम की अगुवाई में एक टीम पहुंची और मजार को ध्वस्त किया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि मजार ज्यादा पुरानी नहीं थी और नोटिस के बावजूद वह हटाया नहीं जा रहा था, लिहाजा प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीजों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी के जिहाद वाले बयान से पार्टी नाराज चल रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा, नो कमेंट्स। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गरिमा दसौनी के बयान से पार्टी अब असहज हो गई है। पार्टी हाईकमान भी इस बयान से नाराज है। सर, एक जो कल से मुद्दा गरमाया है, जिहाद को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता का बयान आया है, पार्टी का उस पर कुछ कहना? देखिए, नो कमेंट्स। मतलब आपको कुछ नहीं बोला? नहीं। रामनगर में एक मुस्लिम शख्स पर नौकरी दिलाने के नाम पर हिंदू लड़की से छेड़खानी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप है, जिसकी शिकायत हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस से की। आरोप है कि एक विशेष समुदाय के एम्बुलेंस ड्राइवर ने एक लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा दिया, लेकिन जब युवती उसके पास पहुंची तो नौकरी देने की बजाय उसने उसके साथ जबरदस्ती की और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, जिसकी शिकायत अब पुलिस से की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बहन को नौकरी का झांसा देकर रामनगर बुलाता है और एम्बुलेंस में उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अपने शरीर के कपड़े पहन वस्त्र खोल देता है और बियर, शराब, सिगरेट और नशे की हालत में लड़की का मानसिक उत्पीड़न करता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने पर दबाव देता है। विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ की घटना के संबंध में एक तहरीर दी है। जांच की जा रही है, जैसी भी उसमें स्थिति होगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के मनोरा गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में रखा सारा सामान जल गया। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान खाक हो चुका था। मैं दूध गर्म कर रही थी तो एकदम से जैसे मैंने चूल्हा खोला और माचिस लगाई तो चूल्हे से एकदम से रेगुलेटर के वहाँ पर आग पकड़ी और धम से जल गया। और इसकी फिर हमने सूचना उनको दी, फायर ब्रिगेड को। वो आई, उनके आने तक काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका था। कि फायर स्टेशन पर हमें सूचना मिली कि मनोरा के पास गांव में एक घर में सिलेंडर में आग लगी है, जिसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहां पर पहुंचे, जहां देखा कि सिलेंडर पर आग लगी थी और धुआं उठ रहा था और उनके बिस्तर जल रहे थे। तो हमारे कर्मचारियों द्वारा उसको सिलेंडर को बाहर निकाला गया और उस पर ठंडा करके उसे बुझा गया। देहरादून के प्रेमनगर में देर रात फायरिंग हुई। प्रेमनगर के विदौली में गोलियां चली हैं। एक निजी कॉलेज के दो गुटों में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है और इसी में फायरिंग हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इधर नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया। सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लगी है। उत्तम सिंह नगर पुलिस आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर ला रही थी और इसी दौरान काशीपुर में टायर फटने से गाड़ी पलट गई और आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस टीम ने भी कार्रवाई की। पुलिसकर्मी के बाजू में को छूकर एक गोली निकली है। आरोपी की तरफ से की गई फायरिंग में जवाबी कार्रवाई में उसके घुटनों में गोली लगी है, जिसे अस्पताल कर गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें 28 मार्च 2024 को नानकमत्ता में बाबा तरसेम की हत्या हुई थी। को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। इधर हरिद्वार में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। देर रात पुलिस को सेंट्रो गाड़ी में बछड़ा चोरी कर ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में घेर लिया। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी एक्शन में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल को जिला अस्पताल में ले जाया गया। हरिद्वार में एक स्ट्रीट डॉग की बहादुरी से गौ तस्करी की घटना का खुलासा हुआ। यहां नगर कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी में 2 पशु तस्कर एक गाय के पैर बांधकर उसे ले जाने की कोशिश में थे। तभी वहां मौजूद एक कुत्ता पशु तस्करों को देखकर भौंकने लगता है, बदमाशों को भगाने की कोशिश करता है। कुत्ते को लगातार भौंकता सुन और आक्रामक देखते हुए बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और वो गाय छोड़कर भाग निकले। ये घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। इधर चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। एक तरफ जहां ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी बम्पर बुकिंग मिल रही है। पहले ही फेज में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी 1100 कमरे बुक हो चुके हैं और निगम को 4 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। वहीं निगम अपने सभी कमरों को भी यात्रा के मद्देनजर तैयार कर रहा है। लगभग उसमें 1100 के आसपास कमरे हैं और हम लोगों ने एडवांस बुकिंग प्रारंभ कर दी थी और ये 4 करोड़ से ज़्यादा की बुकिंग अभी तक हो चुकी है। और हमने अपनी GMVN की पूरी टीम को समय समय पर निर्देशित भी किया है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को, जो भी अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं और रुक रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। तो चारधाम यात्रा की तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही है। केदारनाथ पैदल रूट पर 2013 की आपदा में ध्वस्त हुए पैदल मार्ग को फिर से ठीक किया जा रहा है। उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले ये मार्ग तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पैदल यात्रियों को घोड़ा खच्चर से होने वाली दिक्कत से राहत मिल जाएगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक के इस मार्ग का तकरीबन 80% काम पूरा हो चुका है। मौसम ने अगर साथ दिया तो यात्रा से पहले ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस ट्रैक रूट को घोड़ा खच्चर संचालित किए जाएंगे और मौजूदा रूट से पैदल यात्रियों को भेजा जाएगा। इस यात्रा के पहले उसको पूरा कर लें, उसमें रेलिंग लगाने का काम भी अभी किया जाना है। हम लोगों का जो प्लान है वो ये है कि वो रूट अगर हम सही कर ले जाते हैं शुरू होते हुए या यात्रा के दौरान ठीक कर लेते हैं तो घोड़ा खच्चर का रूट हम उधर की तरफ कर देंगे और जो पैदल मार्ग हमारा नया बना है उस पर केवल पैदल वालों को ही आने जाने की अनुमति होगी।
पहाड़ों में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विभाग और सड़क से जुड़ी हुई संस्था इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। जोशीमठ मलारे राष्ट्रीय राजमार्ग से औली को जोड़ने वाला बाईपास क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके बाद भी इसे ठीक करने की कोशिश अभी तक नहीं हो रही। इसी रास्ते से आर्मी के बड़े वाहन और सैलानियों की गाड़ियां हर दिन गुजरती हैं। रोड इतनी उबड़ खाबड़ है कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आए दिन हम यहाँ पे नगर पालिका को बार बार कह रहे हैं, जो तपोवन रोड से औली के लिए जो सड़क जा रही है, उस सड़क को हम बार बार नगर पालिका को कह रहे हैं कि इसकी मरम्मत कीजिए, इसको सही ढंग से कीजिए। स्कूल की गाड़ियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बार बार रोड धंस रही है। हम कह रहे हैं कि इनको फटाफट जल्दी से इसको काम को करवाइए, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी ये नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी न विभाग सुध ले रहे हैं और न ही उस सड़क से संबंधित जुड़े हुए संस्थान। आप देखिए, तपोवन से औली की तरफ जोड़ने वाली जो ये सड़क है, ये पिछले 2 वर्षों से इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरी सड़क उबड़ खाबड़ है और यहीं से आर्मी और नीति घाटी जाने वाले वाहन लगातार गुजरते हैं। और अब इस सड़क के हालात इतने ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सेक्शन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक इस सड़क को ठीक नहीं किया गया है। इस सड़क से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न नगर पालिका इस ओर ध्यान दे रही है और न लोक निर्माण विभाग। बताया जा रहा है कि ये सड़क नगर पालिका के अंडर में है, लेकिन ये भी बताया गया था कि इस सड़क को BRO या PWD को शिफ्ट किया जाएगा ताकि इसका सुधारीकरण हो सके। लेकिन अभी भी ये सड़क जस की तस बनी हुई है और यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां इन उबड़ खाबड़ रास्तों से ही गुजर रही हैं। लगातार पहाड़ों में हो रहे हादसे चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उतनी ही ज्यादा चिंता विभागों की लापरवाही की भी दिख रही है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। कैची धाम आने वाले श्रद्धालु अब शटल सेवा से भी धाम तक पहुंच सकते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए भवाली और भीमताल से शटल सेवा शुरू कर दी गई है। कैची धाम में जाम न लगे और पहाड़ के यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही शटल सेवा चलेगी, लेकिन वीकेंड पर यह व्यवस्था पूरे दिन लागू होगी। आपको बता दें, नैनीताल का कैची धाम में लगातार भीड़ बढ़ रही है। देश भर से श्रद्धालु कैची धाम पहुंचते हैं, जिस वजह से यहां पर जाम बहुत ज्यादा लग जाता है और इस पूरे रूट से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। पहाड़ों में पर्यटन सीजन की लगभग शुरुआत हो चुकी है और कैची धाम में खास तौर पर जो टूरिस्ट का है वो फ्लो बढ़ा है। हालांकि आज से शटल सेवा भवाली में शुरू कर दी गई है और इस तरह से जो भवाली सैनिटोरियम है वहां पर इस तरह से रोका जा रहा है। जो बसें हैं उनको जाने दिया जा रहा है, जो पीछे टूरिस्ट की गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर वो कैची धाम आ रहे हैं तो वो यहाँ से शटल सेवा से जाएंगे। इस तरफ देख सकते हैं कि जो ये बाईपास है, यहाँ पर जो पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर जो गाड़ियां वाहन पार्क होंगे और उसके बाद जो टूरिस्ट हैं या जो पर्यटक हैं यहाँ से कैची धाम तक वो शटल सेवा से जाएंगे। लंबी लाइनें लग रही हैं। हालांकि ट्रायल के बेस पर 3-4 दिन तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। वीकेंड पर ये पूरे दिन फॉलो किया जाएगा और हालांकि अभी शुरुआत है और आने वाले दिनों में जब भीड़ बढ़ेगी तो इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। जो भी पर्यटक आएगा उसको अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी और इसके बाद शटल से कैची धाम तक जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है प्रशासन की ओर से कि वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जाम का सामना ना करना पड़े, जो पहाड़ जा रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।